सबसे बड़ी मेरी इंस्पिरेशन यही है कि खुद को चैलेंज करना, खुद के बारे में जानना, खुद को अच्छे से निचोड़ देना। कभी आपने सोचा है कि आपको इंस्पायर क्या करता है? ये सिर्फ आपके ड्रीम्स है या फिर कुछ लोगों की कहानियां? आज हम बात करेंगे उन चीजों के बारे में जो हमें इंस्पायर करती हैं और कैसे हम अपनी जिंदगी को एक नया अंदाज दे सकते हैं। दोस्तों, इंस्पिरेशन हमारे लिए एक फ्यूल की तरह होती है। अगर आपको पता लग जाए ना कि हमें क्या चीज इंस्पायर करती है तो हम अपने गोल्स को ना बहुत इजीली पा सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे लोगों के एग्जांपल दूंगी जिन्होंने अपनी लाइफ में इंस्पिरेशन से पुश होकर अपने आप को चेंज किया है और कैसे उन्होंने अपने स्ट्रगल्स को अपनी स्ट्रेंथ में बदला है। लेट्स अंडरस्टैंड विद द पॉइंट नंबर 1, इंस्पिरेशन फ्रॉम फेलर्स। अमिताभ बच्चन सर को तो आप सभी जानते होंगे, बॉलीवुड के शहंशाह हैं। लेकिन आपको पता है उन्होंने भी अपनी लाइफ में, अपने करियर में बहुत सारी हार्डशिप्स फेस की हैं। उनका करियर एक टाइम पे बिल्कुल डाउन हो गया था, लेकिन उन्होंने अपने फेलियर को एक नई शुरुआत की तरह देखा। उन्होंने एक बार कहा था, बैड लक आइदर डिस्ट्रॉयज यू और मेक्स यू, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू यूज इट। ये कोट इस बात को दर्शाता है कि हमेशा इंस्पिरेशन हमारे आसपास ही होता है, लेकिन हमें हमारे फेलियर से सीखना पड़ता है। लेट्स अंडरस्टैंड द पॉइंट नंबर 2, इंस्पिरेशन फ्रॉम पैशन। पीवी सिंधु जो इंडिया की एक वर्ल्ड क्लास बैडमिंटन प्लेयर हैं और उनका पैशन उनकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन रही है। उन्होंने एक बार कहा था, व्हेन यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग यू डोंट नीड इंस्पिरेशन फ्रॉम आउटसाइड, इट कम्स फ्रॉम विद इन। सिंधु ने फॉलो करके अपने आप को एक नई राह में डाला और आज उन्हें दुनिया रिकॉग्नाइज करती है। लेट्स टेक अ थर्ड पॉइंट, इंस्पिरेशन फ्रॉम हेल्पिंग अदर्स। सुधा मूर्ति, इनको तो आप सभी जानते होंगे, जो एक राइटर भी हैं और एक फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं। फिलैंथ्रोपिस्ट हैं या फिर फिलैंथ्रोपिस्ट हैं वो आप खुद देख लेना, बट है तो सही। उन्होंने अपने कामों से हम सबको इंस्पायर किया है। उनका कहना है, व्हेन यू हेल्प समवन यू हेल्प योरसेल्फ, इट्स एज सिंपल एज दैट। उन्होंने अपनी लाइफ का मिशन बनाया दूसरों की मदद करना और यही उनकी इंस्पिरेशन का सबसे बड़ा सोर्स है। ये तो हम सबको पता है कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें अपने अंदर खुशी और एक पर्पस मिलता है जो लाइफ को एक नए तरीके से, एक नए एंगल से देखने का हमें एक नया नजरिया मिलता है। लेट्स टॉक अबाउट द पॉइंट नंबर 4, इंस्पिरेशन फ्रॉम चैलेंजेस। अब मुझे ही ले लो, मुझे सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है? खुद को चैलेंज देकर। जब तक मैं खुद को चैलेंज नहीं देती हूँ ना, मैं इंस्पायर ही नहीं होती हूँ। सबसे बड़ी मेरी इंस्पिरेशन यही है कि खुद को चैलेंज करना, खुद के बारे में जानना, खुद को अच्छे से निचोड़ देना और सीखना और सिखाना, ये सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है मेरे लिए। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैरी कॉम सभी जानते हैं, वो एक मल्टी टाइम बॉक्सिंग चैंपियन है और उनकी लाइफ इंस्पिरेशन से भरी हुई है। उन्होंने अपने हर चैलेंज को अपने लिए एक मोटिवेशन बनाया और उन्होंने कहा था, डोंट से यू आर वीक बिकॉज यू आर अ वुमेन, इफ यू आर अ वुमेन यू कैन फाइट टू द एंड। ये बात उनकी लाइफ और करियर के हर स्ट्रगल को डिफाइन करती है। जब भी आपको लगे कि सिचुएशन टफ है, हमेशा याद रखना कि जो चैलेंजेस आते हैं वो आपको ग्रो करने के लिए आते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द पॉइंट नंबर 5, इंस्पिरेशन फ्रॉम ग्रोथ। इन्फोसिस के फाउंडर मिस्टर NR नारायण मूर्ति कहते हैं, प्रोग्रेस इज ऑफन इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड माइंडसेट। उन्होंने अपनी कंपनी इन्फोसिस को एक ग्लोबल जायंट बनाया अपने पॉजिटिव माइंडसेट एंड ग्रोथ एटीट्यूड के साथ। उनका फोकस हमेशा ग्रोथ पर था और यही उनकी इंस्पिरेशन का सोर्स था। हमेशा याद रखना, जब आप अपनी ग्रोथ पे फोकस करते हो ना, तो आप अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में इम्प्रूव कर सकते हो। दोस्तों, जो इंस्पिरेशन होती है ना, वो आपके अंदर से भी आ सकती है और आपके बाहर से भी। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या इंस्पायर करता है, चाहे वो आपका पैशन हो, आपके फेलियर्स हो या फिर आप किसी की मदद कर रहे हो, इंस्पिरेशन आपको कहीं से भी मिल सकती है। अच्छा, मेरे कहने पर एक कमेंट बॉक्स में जाके आंसर करो कि क्या चीज ऐसी है जो आपको मोटिवेट करती है और आप अपने स्ट्रगल्स को कैसे हैंडल करते हो। हमेशा एक बात पर ध्यान रखो, हर दिन कुछ ऐसा ढूंढो जो आपको हर दिन इंस्पायर करे और अपने गोल्स को अचीव करने में आपकी मदद करे, आपको हमेशा एनर्जाइज्ड रखे। अच्छा, एक बहुत जरूरी बात, आपको क्या इंस्पायर करता है आप कमेंट में जाकर मुझे बताएं। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आपके थॉट्स पढ़ने के लिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज बिना लाइक किए मत जाना, सब्सक्राइब करना। फिर मिलूंगी मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना। बाय बाय।